हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जो आपके लिए प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल बोर्ड परीक्षा का, तो अब सारे बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो ना क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना अब जो तैयारी करना है, तो अब सारे बच्चों को इसी आधार पर तैयारी करना है। यानी प्यारे बच्चे, आपका जो ना इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, फाइनल एग्जाम में। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चे ये जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपका विषय जो है ना मैथमेटिक्स का विषय रहने वाला है। पर बच्चे, आप सारे बच्चे का विषय कोड जो है ना आपका 110 रहने वाला है। और आप सारे बच्चों को कुल प्रश्न इस बार भी जो है ना आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। 30 जो है आपका लघु उत्तर है, 8 जो है ना आपका क्या रहेगा, तो दीर्घ उत्तर है। यानी आपका जो है ना टोटल जो प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए बराबर आपका 13 दिया गया है, ठीक है। यानी उसके बाद देखिए आपको इन दोनों में से आपको जो है 13 ही क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद देखिए आप लोग प्यारे बच्चे, मैं टोटल क्वेश्चन जो है ना आपका टोटल क्वेश्चन कितना रहने वाला है आपका, तो 138 रहेगा आपका टोटल क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आप सारे बच्चों को। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का जो ना 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख लिए। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है अब जो तैयारी करना है, तो आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आप लोग को जारी किया गया आप लोग के लिए, तो प्यारे बच्चे आपको इसी आधार पर तैयारी करना है। और ये जो है ना प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम के लिए इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन जो है हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है जितना भी निर्देश दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है एकदम 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। खंड और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका खंड ओ में। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को उमार शीट पर चिन्हित करें, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद देखिए यार बच्चे, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका। यानी ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा प्यारे बच्चे, आपका 4 का है ना, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। तो प्यारे बच्चे, जब दोनों जोड़ा में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये बाहर आ जाएगा। तो या फिर इस तरह हम लोग कर सकते हैं ना, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 2 का 2 गुना 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये कट जाएगा, रूट तो बराबर आपका 2। यानी इसलिए आपका जो ना क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन किया आपका, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। यानी प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो ना 2m+1 जो है, तो m का मान हम कितनों भी रख देंगे प्यारे बच्चे, तो वो जो है ना आपका क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे हम m का मान रख देते हैं 2, तो अगर सम रख दिए हम 2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, फिर 5 ही होगा। या फिर हम m का मान लेते हैं 1 रख दिए, तो 2 गुने 1 बराबर +1, तो कितना हो जाएगा आपका 2, 2 और 1 3। यानी प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका तो विषम के रूप में आएगा। यहाँ क्या बोला गया है, तो यदि m एक पूर्णांक संख्या है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको सिर्फ समझना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया प्यारे बच्चे आपका, चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो प्यारे बच्चे, शांत जो है ना किसका है, शांत बताया गया है। तो आपको जो है प्यारे बच्चे, हर का क्या करना है आपको, तो हर का जो ना आपको एलसीएम लगा देना है। हर का एलसीएम लगा देंगे और इसके बाद जो है प्यारे बच्चे, देखिए देखिए आपका हर का जो ना, यहाँ पे हम मतलब आपको ये बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्यों होगा, तो देखिए 17/80 है, तो हम लोग 17 बटे कितना है, तो 80 है, तो हम लोग हर का क्या लगाएंगे, तो एलसीएम। देखिए हर का एलसीएम लगाएंगे तो कैसा होगा, तो देखिए आधा 40 हो जाएगा, इसका आधा 20 हो जाएगा, इसका आधा 10 हो जाएगा और इसका आधा कितना हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा। तो ये जो है प्यारे बच्चे, जब इसको हम किए तो 17 बटे कितना आ गया, तो 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुने 5। तो ये जो ना आपका प्यारे बच्चे, तो हर में जो ना आपका 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आया। यानी 2 का पावर 4 आया ना, तो मतलब 2 बार 2 कितना बार 4 बार लिखा हुआ है। तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है हर में, तो प्यारे बच्चे ये आपका अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 हो जाता तो फिर अशांत हो जाता, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलते हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, 0.87
7 पर बार है आपका, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, 8 7 है, हम कुछ ना करेंगे, यानी एक संख्या के बदले में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कितना क्या कर देंगे, यहाँ बार था ना 7 के ऊपर, तो 9, और यहाँ पे एक संख्या और है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। उसमें हम घटाना कितना है, तो यहाँ पे जो है ना बच्चे हम 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका 4 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि यदि 540 का दिया गया आपका, ये दिया गया है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो भाई ये दिया गया आपका, तो यहाँ पे आपको मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। आप सारे बच्चों को सॉल्व करना है इसका भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बोला गया आपका, तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, बाकी परिमेय होगा। यदि m और n दो आभास संख्या है तो उनका महत्व समावर्तक होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, यानी 2366 है, और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले ये जो ना आपका सिलेबस में ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिया हुआ एनसीईआरटी का बुक में। चलते हैं हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका 10 प्रसार अशांत है। अशांत यानी 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या भी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग चेक कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा अशांत। उसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के बच्चे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि पी बराबर ए बी क्यूब तथा क्यू बराबर ए के बराबर 4b, जहाँ पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक है तथा ए बी अभाज्य संख्याएं है, तो पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य है, सहभाज्य है बच्चे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 916 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, सहभाज्य मतलब जिसका, जब उसको सॉल्व करने के बाद बच्चे उसका जो है एचसीएफ जो है आपका क्या आना चाहिए, तो एक आना चाहिए, तो एक आएगा वही सहभाज्य होता है, ठीक है, इसका एक आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। चलते हैं लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपका 0.3125 को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चे, यहाँ हम लोग क्या देंगे 3125, यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के बाद था, तो पॉइंट का बदले में एक, पॉइंट का बदले में एक, और 4 संख्या बाद में है, तो 4 0 कर देंगे, काटेंगे, काटेंगे प्यारे बच्चे, 4 0 कर देंगे, तो काटेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, पर बच्चे बहुपद कौन सा होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये बिल्कुल कट जाएगा, ये भी नहीं होगा बटे में है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका बहुपद, ये जो है ना आपका एक्स एक्स प्लस थ्री का होल, अच्छा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको पूरा तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद यहाँ पे इसका एक्स माइनस 8 है, तो उसके बाद हम लोग गुना कर देंगे पावर पावर वाला, तो सबसे अधिकतम कितना हो जाएगा, 5 वाला हो जाएगा ना, 14 का। आप लोग तोड़ कर निकालिएगा, 5 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर देख लीजिए आप लोग, बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर देख लीजिए फटाफट से, 16 का बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान होगा, यानी x के जगह में आपको क्या रखना है, आपको तो 2 रखना है, ठीक है मेरे बच्चे, x के जगह में 2 रख देना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 16 का, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना भी जितना जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको रखना है 2 उसका मान, ठीक है। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान है, होगा। इसका राइट आंसर आपको 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग। 18 नंबर का आंसर क्या होता है आपका, तो शून्य एक माइनस दो को माइनस 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। और इसका देख लीजिए, यदि बहुपद पी एक्स बराबर आपका 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस डी बाई हो जाएगा। आप लोग मान रख दीजिए माइनस डी बाई है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही आपका जो ना माइनस डी बाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो फॉर्मूला ही पूछ दिया आपको। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन की आपका, यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6, 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर समांतर है तो पी का मान होगा। इसका राइट आंसर आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर,
यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, यदि 5x माइनस 8y इक्वल टू 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 तो x और y के मान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 23 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 24 नंबर, इफ 5x माइनस 8y इक्वल टू 0 तथा अच्छा ये है ना 24 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान है तो सी बराबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 28 का देख लीजिए आप लोग, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 इक्वल टू 0 का विभक्तर है, मतलब डी है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण x गुना 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 का मूलों का गुणनफल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में है तो ये जो ना पहले बच्चा आपको क्या करना है? आपको डिस्टेंस चेक करना है, मतलब ए टू माइनस ए1 और ए3 माइनस ए2, मतलब इसको इसमें घटाना है, इसको इसमें घटाना है, इसको इसमें घटाना है। उसके बाद देखिए आपका क्या करना है? आपको ए2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए ए4 माइनस ए3, यानी आपको जो है क्या करना है? इसको घटाना है। अगर सबका मान अगर 2 आ रहा है, मैं मानने का मतलब कहने का मतलब 2 आ रहा है सबका, अगर डिस्टेंस बीच का दूरी अगर 2 आ रहा है तो वही आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो वो आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिएगा, जब इसको निकालेगा ना ऑप्शन नंबर बी को 30 का, तो देखिए इसका जब निकालेगा ना तो क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, अच्छा यही होगा आपका। उसके बाद आप लोग देखिएगा, इसको जो है आप लोग पहले इसको ब्रैकेट से निकालिएगा। निकालने के बाद चेक कीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 31 नंबर, समान श्रेणी 12 10 8 और का कौन सा पद 0 है? इसका राइट आंसर आपका 31 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 7वां पद हो जाएगा। टी एन बोल रहा है आपको निकालने के लिए यहाँ पे। 32 देखिए, समान श्रेणी -5 कोमा माइनस 1,3,7 का सर्वांतर है, यानी डी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए पहले बच्चे आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन, यदि समान श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी है तो प्रथम एन पदों का योगफल होगा। इसका राइट आंसर आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया है ना। चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद टी एन बराबर 3 माइनस 4n तो T5 का मान होगा। इसका राइट आंसर आपका 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका? चलिए, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 माइनस 5n है तो इसका सर्वांतर होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यदि 18x y - 3 का समान श्रेणी में है तो x प्लस वाई बराबर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका साइन बी बराबर साइन बी नहीं, यहाँ पे साइन ए होगा, साइन ए बराबर साइन बी होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, cos 90 के माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बोला गया, थीटा बोलिए, 5 बोलिए, ए बोलिए, बात बराबर है। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका तो साइन 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साइन 5 हो जाएगा। चलिए, आपका क्लास 10 का जो ना 5 वाला क्वेश्चन एक ही है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ही है। 5 वाला क्वेश्चन आपका एक ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग को जब आगे चलेगा तो 5 बार बार देखने के लिए मिलेगा। 40 नंबर देख लीजिए आप लोग, कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चे इस तरह का क्वेश्चन का मान जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 का बी हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इसको घटाइएगा आप लोग एक इसमें चेंज करना है आपको। यहाँ कोस 27 डिग्री है तो आपको यहाँ पे जो ना साइन 90 डिग्री माइनस आपको क्या करना है? 63 करना है। जब इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस 27 की जगह 63 की जगह 27 आ जाएगा। तो यहाँ बराबर आ जाएगा तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 41 नंबर, साइन 2 थीटा आपका 2 साइन थीटा सत्य है जब 0 बराबर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यदि साइन थीटा बराबर आपका 4/5 तो थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होगा आपका 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट्स कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि टेन थीटा बराबर आपका 1/7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर 1+10^² 1/1 दोनों का मान रख देना है यहाँ पे। 10^² का मान क्या होता है 1-1/1+1 मतलब आपका 0/2 मतलब आपका जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, 0/2 जीरो ही आ जाएगा। तो आपका जीरो कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही में जी दिख रहा है। 44 का ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है आपका। 3/4 का मान बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का देख लीजिए आप लोग, इस तरह का जब क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चे तो यहाँ पे जो ना कहीं तो cos 90 आएगा, cos 90 का मान जीरो होता है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। 48 नंबर 2 - 2 का स्क्वायर है, इसका राइट आंसर आपका 47 का ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। -2 कोट स्क्वायर हो जाएगा। 48 नंबर का देख लीजिए आप लोग, a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x बराबर क्या हो जाएगा। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 48 का आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 -1 बराबर क्या हो जाएगा। 1 - 1 जीरो आपका ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा इसका आंसर। चलिए, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक आ जाएगा ना। चलिए 50 समझ गए, -10² है बटे 1 साइन स्क्वायर है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो आप सारे बच्चों को जो है ना इस क्लास को एकदम पूरा जो है अटेंड कर लेना है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। तो देखिए आपका cos 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर है माइनस cos साइन 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिएगा तो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, मतलब 1/1 मतलब -0 मतलब जीरो आ जाएगा। ठीक है, 1 - 1 जीरो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 का भी देख लीजिए, 52 का क्या आ जाएगा आपका, 52 का भी ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट्स कर लीजिएगा, एक आ जाएगा। ये और ये देखें यहाँ पे जब बराबर करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। इसको जब चेक कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एक ही आएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 53 का देख लीजिए आप लोग, 53 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो 53 का भी आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा पर बच्चे तो उसका भी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ना आप लोग, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 54 का देख लीजिए आप लोग, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी सेक 60 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 55 का आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 56 का देख लीजिए आप लोग, यदि साइन बी बराबर 1/a/b तो कॉस बी बराबर, इसका राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। चलिए 57 का देख लीजिए आप लोग, यदि टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। अच्छा, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान सी हो जाएगा 2। 58 नंबर की चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 33 हो जाएगा। 59 का देख लीजिए आप लोग, बिंदु है ए 8,0 और बी -6,2 के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 60 नंबर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा ये तो आपका डबलिंग आ गया ना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन इधर है ना, 63 का तो हो गया ना। अच्छा 63 का आंसर आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चे। 63 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और 64 का क्या आ जाएगा, रेखा y बराबर 7 तो आलेख निम्न में से किस बिंदु में और गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आपका y से बिंदु P 4,6 की दूरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर, बिंदु बी और बी सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी बराबर लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P 8,6 और Q -8,6 है तो इसके केंद्र का निर्देशांक है। इसका राइट आंसर आपका 67 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 68 नंबर, एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसके दो शीर्ष 3,4 और 6,-8 5,-6 है तो तीसरा शीर्ष होगा। इसका राइट आंसर आपका 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69 का, बिंदु -5/2,4 किस पाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय।
70 नंबर, एक्स एक्स पर सभी बिंदुओं को कोटि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 71 का देख लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका 71 का, जो ना आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, साइन 54 डिग्री आ जाएगा, इसका 54 डिग्री निकल जाएगा। 52 का देख लीजिए प्यारे बच्चे, इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग 72 का, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। 73 का देख लीजिए आप लोग, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो एडी लंब बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर 73 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 74 का देख लीजिए आप लोग, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी लंब बी सी यदि ए डी बराबर बटे डी बी तो 4/5 और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर है तो ए बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 75 नंबर, समद्वि बाहु त्रिभुज समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। प्रत्येक न्यून कोण बोला गया है, सबसे छोटा कोण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री ही होता है। 90 से छोटा वाला कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 76 नंबर, तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, 49:100 हो जाएगा। 77 का देख लीजिए आप लोग, 77 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला आपका, समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। 80 नंबर देख लीजिए, 78 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी बार बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी, तो प्यारे बच्चे आपका 2 ही खींची जा सकती है। अरे भाई एक वृत्त है यहाँ से, एक एक इधर, दो ही खींची जा सकती है, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए 2 आ जाएगा। चलिए 79 का देख लीजिए आप लोग, ओ केंद्र पर वृत्त वाले वृत्त पर पी और पी बी परस्पर रेखाएं इस प्रकार है कि कोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा। जब 79 का आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट्स कर लीजिए, 130 डिग्री आ जाएगा। 80 का देख लीजिए फटाफट से, दी गई आकृति में से बिंदु ओ वृत्त पर केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ओ बी ए का मान है। इसका राइट आंसर आपका 80 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 81 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 82 का, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल होगा। 82 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट्स कर लीजिए। 83 का देख लीजिए आप लोग, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी 3:1 हो जाएगा। सुराही का संयोजन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, तो गोला तथा बेलन आ जाएगा। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण है, जिसका राइट आंसर आपका 85 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। 87 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है, जिसका राइट आंसर आपका 87 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 88 का, पी त्रिज्या वाले वृत्त के में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 88 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। 89 का फटाफट से देख लीजिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण परिक्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो इसका राइट आंसर आपका 89 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। और आपका 90 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा है। इसका राइट आंसर आपका 90 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी आ जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 3 सपांसे को एक साथ की उछाल में संभव परिमाणों यहाँ होगा ना, परिणामों की संख्या होगी, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 91 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर तो 216 आ जाएगा। 92 का देख लीजिए फटाफट से, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है इसकी प्रायिकता होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, होना नहीं होना बराबर क्या होता है आपका, 52 का ऑप्शन 92 का आपका क्या आ जाएगा बराबर बच्चे, तो ये होना नहीं होना वाला है ना। अच्छा घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता होगी, अच्छा नहीं बोला गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 92 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 हो जाएगा। 93 का देख लीजिए, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो आभास संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी। 94 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, अच्छी प्रकार से फटी गई ताश की गड्डी में ऐसे एक एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके
काला रंग का रानी होने की प्रायिकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 95 का देख लीजिए फटाफट से। 95 क्या है, दो सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 96 का देख लीजिए। चलिए, इतना इतना का बहुलक दो जो संख्या बार बार आया है वो आपका वही बहुलक आएगा। तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 23 जो है ना आपका एक बार, उसके बाद देख लीजिए 2 बार 3 बार आया गया है, इसलिए 23 आपका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यदि सल्ताना क्वेश्चन क्या आपका, यदि 5 आंकड़े दिया गया आपका इस तरह का, तो इसका जो ना एक्स बराबर होगा, माध्य एक्स बराबर क्या हो जाएगा 14 है, तो एक्स बराबर क्या होगा 97 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। 98 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, एक्स्ट्रा मोशन आपका निम्नलिखित वितरण के लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर जो है बहुलक का वर्ग है, उच्च सीमा है। उच्च सीमा कौन सा बोला गया बच्चे, तो इसका जो है यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपका 12 मरतबा 20 है, इसलिए आपका उच्च सीमा से कौन सा हो जाएगा, इसका जो है आपका 100 का बी नंबर आपका 30 आ जाएगा, उच्च सीमा 30 है। ठीक है, आपको इतना ही आंसर हो गया। वैसे आपको सारे बच्चों को जो है नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता दूंगा। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले तो मैं आप सारे बच्चों को जो ना ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो ना आंसर के बता दिया हूँ, जो आपके लिए जो है ना बच्चे बिहार बोर्ड जो आपके लिए लॉन्च किया ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो आपको इसी प्रकार का ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप सारे बच्चों के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर एग्जाम से 2 महीने पहले जारी कर दिया जाता है। तो जब तक के लिए बाय बाय। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।